నమస్కారం మీరు చూస్తున్నది జనిత్ సమాచార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు స్వాగతం చూడండి ఇలాంటి ముఖ్యాంశాలు నేను మీ బాబురావు కరీ हाईकोर्ट के दौरान जो आया है आप बताइए जरा। अखिल पद्मशाली समाज भिवंडी ये एक विश्वस्त संस्था है। इसके रूल्स रेगुलेशंस जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के पास है। जॉइंट चैरिटी कमिश्नर के पास हम लोगों ने सेक्शन 41A के तहत हमने अर्जी दाखिल की थी। उसकी सुनावनी 28 अप्रैल को रखी गई थी। ये सामने हमारी जो पार्टी है उन लोगों को ये पता चला तो उनको लगा कि अभी ये पूरी प्रक्रिया के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए उन्होंने 27 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया घोषित कर दी और वो इलीगल थी। हमारा कहना एक ही था कि सब वोटिंग जो है वो एक ही दिन होना चाहिए, उसी दिन पब्लिकेशन होना चाहिए। तो इन लोगों ने 18 तारीख को एक वोटिंग का डेट रखा था और 27 तारीख को रखा था। ये समाज के ऊपर अन्यायकारक है। हमने ये जो बात है ये हाईकोर्ट को सुनाई, हाईकोर्ट ने वो एक्सेप्ट किया, ये पूरी प्रक्रिया इलीगल घोषित की और पूरा स्टे दे दी। सर एक बात है, अपना अभी उन लोगों ने 1782 जो वोटर है उन लोगों ने उन्होंने कहा है कि आपने जो घटना वो जूना घटना आपने कोर्ट में सबमिट किया है तो उसके हिसाब से जूना घटना का जो 32 पंडे का जो पूरा उनसे इलेक्शन होएगा। 1782 लोगों को लोग मतदान का अधिकार ये जो अभी कमेटी ने केस किया है उन लोगों ने उनसे छीन लिया है। इस तरह की बदनामी वो लोग कर रहे हैं। ये पूरी गलत बात है। ना हाईकोर्ट ने इसका डिसीजन इसका जिक्र किया है ना हमने किया है। उन्होंने कल जो एफिडेविट दाखिल किया हाईकोर्ट क्रिया किसी एक पार्टी के या एक आदमी के हाथ में नहीं दी है। ये जॉइंट चैरिटी कमिश्नर को ही बोला गया है कि वहां पे नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करो, उसको टाइम दो और नियम और रूल उसके हिसाब से ये निवडणूक प्रक्रिया हो। जब तक वो उसमें ये सब लोग 1782 लोग वोटर जब तक उसमें नहीं आते हैं तब तक वो इलेक्शन नहीं होगा। जनता के अंदर ये चर्चा है जो पहले का जो बहलाज है घटना वो घटना के हिसाब से इलेक्शन होना चाहिए करके कोर्ट के अंदर हुआ है तो चैरिटी कमिश्नर वैसा ही लेगा ऐसा करके लोगों में चर्चा है। उसके बारे में जरा बताइए। ऐसी कोई हाईकोर्ट में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और हाईकोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है, उसमें हाईकोर्ट ने भी ऐसा कोई चर्चा नहीं की। सामने वाले भ्रम ये फैला रहा है कि ये जो पहले जो घटना पहले जो होता था इलेक्शन वैसा ही होएगा करके वो भ्रम फैला रहा है। तो उसके अंदर एक लोगों के अंदर मिसगाइड ऐसा हो रहा है कि जो लाइफ टाइम के जो मेंबर है उनको वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा। पहले ही इसलिए बता दिया कि ये इलेक्शन किसी एक पार्टी के या एक आदमी के हाथ में नहीं दिया है, एक ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर को पावर दिए हैं। ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर वहां पे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, उसको पूरा अधिकार देंगे। हमारी 3 मांगे उसमें रहेगी कि हमारे 1782 वोटर उसमें आने चाहिए, वोटिंग लिस्ट पहले डिक्लेयर होनी चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हो। आज आके वो अध्यक्ष बैठ गए, सब बैठ गए, सेक्रेटरी बैठ गए, अपने ओहदे पे आके बैठ गए। आज उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा सर। इसके ऊपर सीट पे पहले की तरह जब तक नई बॉडी डिक्लेयर नहीं होती है ऑलरेडी स्टैंडिंग बॉडी ही उनके पास ही अधिकार रहता है और उनको बैठना अधिकार है, कोई प्रॉब्लेम नहीं। सर प्रश्न असा आहे की काल जो निर्णय आला हायकोर्ट झाला त्याच्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले की चॅरिटी कमिशनर अधिकार दिले, परंतु काल दुपारनंतर एक भ्रम फैलवण्यात की ज्या हायकोर्टमध्ये आपण जुनी घटना दाखल केली त्या घटनेनुसार त्याच्यात जे पदाधिकारी आणि मेंबर्स आहेत त्यांचेच वोटिंगला अधिकार असेल। जुनी घटना आपली जी घटना आहे तीच घटना त्या ठिकाणी दाखल करावी लागते। जुनी आणि नवी घटना अशी काही नसते। हाच प्रश्न मी त्याला థ్యాంక్ యూ। ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం। రేపు మళ్ళీ కలుసుకుందాం కొత్త వార్తలతో। మా ఛానల్ను మొట్టమొదటిసారి చూసేవారైతే సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ చేయండి। వీడియో నచ్చితే మిత్రులతో షేర్ చేయండి। వీడియో ఎలా అనిపించిందో దాని మీద కామెంట్ ఖచ్చితంగా చేయండి। మీ కామెంటే జని సమాచారం కోసం బలం। మా ఛానల్ చూసినందుకు ధన్యవాదాలు। జై హింద్।